हम तो सवाल पूछते हैं लगातार, पर हिमाचल की सरकार से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला हम इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हिमाचल को लेके जा रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। खैर, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग कि क्या स्टेबिलिटी वहां पे आ रही है, और हिमाचल की जो स्थिति है इस वक्त एज ए हिमाचली आइड से कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि अब आप क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं, सांसद हैं, तो फिल्में करने का उतना समय आपको मिल पाएगा, उतनी फिल्में कर पाएंगी? अब फिल्में मेरी पहले आ तो जाएं, फिर मैं करूं, नहीं तो करते रहने से क्या फायदा जो कभी फिल्म आए ना थिएटर तक। इमरजेंसी तो आ रही है अब। आई होप सो, आप भी सहयोग दीजिए, मैं जनता से भी चाहूंगी कि सहयोग दें ताकि मेरी फिल्म आए तो सही। पहले जनता से क्या सहयोग चाहिए आपको? मैं यही चाहूंगी कि किसी भी तरीके से आप इस फिल्म को ये जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं उनकी दृष्टि से ना देखें। ये फिल्म जो है एक बड़ी ही ऑथेंटिक फिल्म है, और हमें सेंसर से जो एक गवर्नमेंट बॉडी है उससे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और कुछ फ्रिंज ग्रुप्स अगर किसी को भड़का भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो आप फिल्म देखकर ही अपना निर्णय लीजिए कि ये फिल्म कैसी है। आने से पहले उसको बैन मत कर दीजिए प्लीज। चलिए, क्या आपको लगता है ये जो फ्रिंज ग्रुप का आप जिक्र कर रही हैं, ये क्या मतलब ये फ्रिंज ग्रुप्स बॉलीवुड के हैं या बॉलीवुड के बाहर के हैं? कहीं ना कहीं तो इनको, चाहे वो ऑपोजिशन हो, उन्होंने इंस्टिगेट किया हुआ है, या कुछ चुनावी माहौल में भी जो है इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही भड़कीला करके लोगों को, जनता को जो है गलत मैसेज देके। अब आप जानते हैं कि जिनको भड़काया जाता है वो सोशल मीडिया पे उनको अपनी लैंग्वेज में या अपने लोकल डायलेक्ट में जो वो मैसेज दे रहे हैं, वो मासूम लोग तो वही मैसेज ले रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, एंड आई थिंक दिस इज अनजस्ट। एक सवाल और, वो ये है कि कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, तो आप उनको कैसे विश करना चाहेंगी? प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के लिए एक, आई वुड से कि नॉट जस्ट अ रे ऑफ होप, बट ही इज अ फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन दैट वी हैव, एंड इट इज आवर फॉर्चून दैट वी हैव हिम। और अ वाइज मैन टोल्ड मी that, and I totally believe that it is true, a wise man told me that if we as a nation, we don't make it in his time, we do not deserve to make it. Happy birthday Prime Minister. जी, मेरा अगला सवाल जो है वो सोशल मीडिया से प्रेरित है, और आखिरी दो सवाल ही हैं ये। आप एक सफल अभिनेत्री रही हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं कि अब लाइफ में क्या आगे बढ़ेंगी, क्या आप भी एक फैमिली यानी शादी करेंगी? I definitely want to get married, and और इसी एमपी टर्म में होगी ये शादी? होपफुली, उसके बाद तो करने का फायदा ही नहीं है फिर। जी, तो कब उम्मीद कर सकते हैं हम? आप मेरी फिल्म रिलीज कराइए पहले, फिर अगले समय में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मेरे अगर हाथ में होता तो मैं तो कल ही करा देता, लेकिन ये सब तो नहीं, अगर मुझे मीडिया का सपोर्ट मिला होता तो भी इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। ये एक छोटी सी चीज से शुरू करके कि यू नो दिस इज अगेंस्ट सिख, ऐसे करके शुरू हुआ। लेकिन अब नेता पक्की बन गई हैं, आपने सवाल को कैसे बदला, पूरी नेता बन गई हैं, अब आपको मानना पड़ेगा। तालियां इस बात के लिए भी, कंगना जी अब फुल नेता बन गई है। और अब कुछ एक तस्वीरों वाला राउंड है, कुछ तस्वीरें आएंगी और उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के बीच में राहुल गांधी, क्या कहना चाहती हैं आप? वही है कि इनकी पॉलिटिक्स, यू नो, इनकी जो पॉलिटिक्स है दैट इज, you know, I personally feel कि the nation can see through this kind of dirty politics. लेकिन having said that, कि जब भी जो लोग opposition के लिए बोलते हैं, they get a lot of appreciation from the media, from the so-called the system, the lobby and everybody. लेकिन अगर हम कहीं सपोर्ट करते राष्ट्रवादी पार्टी को, या जो, खैर अब तो मैं पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन उससे पहले तो पूरी तलवारें हमारे लिए खींच जाती थी, तो दिस इज वेरी अनफेयर। मैं आई डोंट माइंड कि दे आर सपोर्टिंग कांग्रेस, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर देम टू बिहेव लाइक वी आर ए पॉलिटिकल, आई थिंक दैट इज अ बिट क्वेश्चनेबल। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है ये, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? यार, ये मेरे को एक्टर रह चुके हैं,
और मुझे इतनी सफाई जो मेरे और चिराग के फोटो को लेके देनी पड़ती है हर जगह जाके, तो अभी सच में लगता है कि कुछ है क्या, हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ है क्या। नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ तस्वीर दिखाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मीडिया ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये मैटर कर दिया पूरा, बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और हम लोग ने पहले एक फिल्म भी की है, उन्होंने एक्टिंग भी की है इससे पहले, तो और अबव एवरीथिंग ही इज जस्ट अ वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी यू नो। पर चर्चे बहुत हो गए, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों की मेहरबानी है, और तो क्या कहें। जी चलिए अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। अब इन दोनों में से बेहतर कौन है, आयुष्मान खुराना और दिलजीत में से? अब आप देख लीजिए, इनमें से जो भी राष्ट्रवादी है वो मेरा फेवरेट है। वो देशद्रोही है, इस देश के टुकड़े चाहता है, तो उसके लिए एक को तो पसंद करिए। इन दोनों में से जी मेरे लिए, मैं इनको पसंद करके क्या करूंगी, मैंने थोड़ा ना इनके साथ काम करना है, मुझे इनको पसंद करने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज दैट ये जो भी हैं, आई थिंक दे शुड रिस्पेक्ट विमेन, और इनमें से अधिकतर जो है शुरू में मेरे फैन होते हैं, फिर बाद में ये लोग क्या करते हैं कि किसी एक ग्रुप में आने के लिए जो है, मेरा तो ये मानना है कि ठीक है आपको किसी ग्रुप में आना है आप जाइए, लेकिन क्या जरूरी है कि आपको मेरा सहारा लेके मुझे ही नीचा दिखा के या मेरे बारे में मीडिया में कुछ गंद बोल के या मुझसे लड़ाई करके ही आप उनके फेवरेट बन सकते हो? ऐसी फ्रेंडशिप कभी नहीं टिकेगी। आप फ्रेंडशिप अपने दम पे करिए, मुझे यूज करके मत कीजिए। चलिए एक सवाल, क्योंकि आपने बॉलीवुड में ग्रुप्स की बात करी, बॉलीवुड में है कितने ग्रुप, ये तो जनता के सामने आना चाहिए। जब आप इतनी बातें बोलती हैं कितने ग्रुप, 2-3 तो हमें पता है। देखिए, खैर बॉलीवुड में असेंशियली जो है, आप जो है व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल ना, जिसकी कुछ ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल। अगर आपको ड्रग्स की आदत है, वो लत है आपकी, वो एक आपकी मजबूरी है, तो आपको ग्रुप में ही रहना पड़ेगा ना भाई। कौन ला के देगा, कौन करेगा, किधर करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से सप्लाई होगी, ग्रुप चाहिए ना आपको। ठीक है, अब आपको अगर आपको और कोई लतें हैं उसके लिए भी आपको ग्रुप चाहिए। अब आपका जो है इस तरह से आपका जो फॉर्मेट है कि people can see कि you're not talented or you don't have appearance or you don't have the kind of it takes, तब भी आपको ग्रुप में रहना पड़ेगा। तो लोगों की जिसकी जो जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक ग्रुप में रहते हैं। तो उस तरह के ग्रुप हैं, अपने अपने ग्रुप्स हैं। कोई शराबबाजी के ग्रुप हैं, कोई और के ड्रगबाजी के हैं, कोई नेपोटिज्म माफिया के ग्रुप है, बहुत ग्रुप। आपको कौन से ग्रुप में जाना है, क्वेश्चन वो है। मुझे तो किसी ग्रुप में नहीं जाना, मेरा नहीं तो आप क्यों मैं पूछ तो रहे हैं नेटवर्क इतना? 18 ग्रुप में हूं। चलिए अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है और क्या पॉइंट है। पीएम बेहतर कौन है, इंदिरा जी या प्रधानमंत्री? ये क्या क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो सूरज की तरह चमकते हैं, पूरे विश्व को रोशन करते हैं, वो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ है जी। क्योंकि इंदिरा जी का आप किरदार निभा रही हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, तो उनकी मैं किरदार निभा रही हूँ, लेकिन उनके एक जो उनका जो करियर है उस पे जो इतना बड़ा धब्बा जो लगा हुआ है इमरजेंसी का, जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो लाइफ में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने सारे उनके काम को जो है वो ओवरशैडो कर दिया। इसीलिए हमने इमरजेंसी फिल्म बनाई है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो शायद ही, मैं तो कहूंगी विश्व के शायद एक मात्र ऐसे नेता होंगे, कभी कोई करप्शन चार्ज उन पे नहीं है, कोई घोटाला चार्ज उन पे नहीं है, कोई इस तरह की कोई भी कितने इनके टाइम में हर जगह जो है प्रेसिडेंट रूल झटपट सरकारें रद्द कर दी जाती थी, टेगो एक भी दाग उनके चरित्र पे नहीं है, और इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जी चलिए आखिरी सवाल, नई जनरेशन की एक्ट्रेस में से आपको सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, इन तीनों में से कोई पसंद है आपको, लगता है जिसका ब्राइट फ्यूचर है? नहीं तो आपने इन्हीं के नाम क्यों लिया, और कोई बेटी है नहीं वहां पे? देखो आउटसाइडर है, वामिका गाबी है, इस तरह की आउटसाइडर है, मृणाल ठाकुर है, लेकिन इनको भी वही चाहिए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कमी तो हम में भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि कमियां सिर्फ उन्हीं में ही है। नहीं पर फिर भी मतलब आपकी फेवरेट कौन है इनमें से? मेरी तो कंगना रनौत है फेवरेट, आप बताइए। नहीं, फिर भी एक अनन्या पांडे बेहतर लगती हैं आपको? यार देखो, असेंशियली वो भी किसी के बच्चे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उनको वो करो, बट हमें इस धर्म संकट में मत डालो कि सब कुछ हमें करना है। तुम भी कुछ करो यार, हमें इस धर्म संकट में मत डालो। चलिए आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन ये अनन्या पांडे और सारा अली खान पे आप कुछ बोलना नहीं चाहती? मैं नहीं बोलना चाहती, बट मैं ऐसा चाहती हूं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो आर्ट का जो स्टैंडर्ड है
वो धीरे धीरे इतना नीचा ना चला जाए कि जो है वो खत्म ही हो जाए बिल्कुल। हर दिन जो है, चाहे वो एक्टिंग के स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो एक वहां पे फिल्मों के स्टैंडर्ड्स हो, गिरते ही जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कला को सर्वोपरि रखें। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि कला सबसे ऊपर है, कला सर्वोपरि रहनी चाहिए। और जैसे हमारी कलाकार एक्ट्रेसेस हुई हैं, चाहे वो मैं तो कुछ के नाम लूंगी तो इरफान खान साहब हो गए, मनोज बाजपेयी जी जैसा कोई कलाकार नहीं हुआ है आज तक। उनकी जो रेंज है, और आप लाइफ ऑफ पाई में देख लीजिए, उनका रोल देख लीजिए, नेम सेक में देख लीजिए, इरफान साहब हो गए। हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें मीना कुमारी जी या उसके साथ ही आई थिंक वाइदा रहमान जी, बहुत श्रीदेवी जी, उनकी कॉमिक टाइमिंग, बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं। और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री का दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आई होप दे रेज द बार। बहुत बहुत शुक्रिया कंगना जी, आप आई हमारे मंच के ऊपर, आपने अपनी बात को रखा। लेकिन चलते चलते देश में लोकतंत्र सशक्त है ना, मोदी सरकार में लोकतंत्र को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि राहुल जी को अक्सर लगता है कि लोकतंत्र समाप्त कर देंगे मोदी जी, बोलते रहते हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है उसका जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, नेशन फर्स्ट। तो इस तरह के स्लोगन्स के साथ, इस तरह की जो हमारी जो सोच है उसके साथ हम चलने वाले हैं। और जिसे कहते हैं ना, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। तो आई वुड से कि अगर हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो 11वें से अब 3रे स्थान पे, 4थे स्थान पे है, तो कहाँ हम आज हमारे नेता जो है विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, आज हम उस दौर पे है। आज हमें जो विंग्स जो है नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उन चांद पे लैंड किए हैं। तो बोलने वाले जिन्हें जलन होती है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन अगर किसी को खतरा है यहाँ पे इस देश में आज, तो वो है भ्रष्टाचारियों को खतरा है। सिर्फ भ्रष्टाचारियों को खतरा है और उनको खतरा रहेगा। आपकी मदर आपको बोलती नहीं है इतना पंगा मत लियो करो कंगना, हम साधारण परिवार से हैं, तुम क्यों फंसा देती हो? मैं बोला है कि नहीं बोला? सही बताइएगा। ऑफ कोर्स पेरेंट्स बोलते ही है। हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मंच पे आए। जोरदार तालियां कंगना रनौत के लिए। मैं चाहूंगी बस कुछ देर के लिए आप। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।